हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पवित्र कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। तो यह महीना, कार्तिक महीना, दामोदर महीना अत्यंत पवित्र महीना है, क्योंकि यह स्वयं राधा रानी की महिमा है और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। तो राधा रानी श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, इसलिए राधा रानी की महीना, यह कार्तिक महीना भी भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यंत प्रिय है और हमारे लिए अत्यंत महिमान्वित है। हम आगे वर्णन सुने हैं, कार्तिक की महिमाओं का वर्णन सुने हैं कि इसमें हम जो भी कर्म करते हैं वो 100 गुना फल हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। तो आज हम लोग एक भगवान के एक ऐसी महान अलौकिक लीलाओं को श्रवण करेंगे। भगवान इस धराधाम में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं। 3 अलौकिक लीलाओं को देखकर बहुत लोग प्रसन्न होते हैं, बहुत लोग विश्वास करते हैं और अनेकों जन इसको विश्वास नहीं करते हैं। तो अपनी निजी स्वभाव है, वो विश्वास करें या न करें, भगवान तो लीला कर रहे हैं, किए हैं और करेंगे भी। तो भगवान की बहुत सारी अलौकिक लीलाएं हैं जो हमें उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए, भगवान की ओर आकृष्ट करने के लिए, भगवान की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो उनकी इन लीलाओं को, इन अलौकिक लीलाओं को श्रवण करते हैं और उनको हृदय में धारण करते हैं, वो भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे महान लीलाओं को श्रवण करेंगे। इस शुभ कार्तिक महीने में एक शुभ तिथि है जो कि है इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको बहुला अष्टमी कहते हैं। यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तिथियों में भगवान 2 अलौकिक लीलाओं को किए थे। एक भगवान की एक अलौकिक लीला के माध्यम से यह बहुला वन और बहुला माता प्रसिद्ध हुई, और दूसरी लीला जो है वो है श्यामकुंड और राधा कुंड का आविर्भाव तिथि। इसी दिन, बहुला अष्टमी तिथि के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक एक सांड ऑक्स को मारे थे और इसी दिन श्यामकुंड और राधा कुंड का प्रकट हुआ था। राधा कुंड, श्यामकुंड का आविर्भाव तिथि है और बहुला देवी, बहुला माता को भगवान श्री कृष्ण रक्षा किए थे। तो ये बहुला अष्टमी, इस तिथि का नाम, इस अष्टमी तिथि का नाम बहुला अष्टमी क्यों पड़ा और ये बहुला है ही कौन, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो बहुला जो है एक गाभी थी, गाय थी, गौ माता थी एक बहुला, जो कि एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण की गाभी थी। इस बहुला गाभी की जो मालिक थे वो ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण थे, दरिद्र थे। उनका एक ही मात्र संबल था, बहुला गाभी, उस ब्राह्मण का। तो बहुला गाभी वृंदावन के वनों में घास चरने के लिए जाती थी सभी गायों के साथ, और सभी गायों के साथ ये बहुला भी घास चरने के लिए जाती थी। तो एक दिन भगवान के परिकल्पना के अनुसार, भगवान के चक्र के अनुसार, बहुला गाभी घास चरते चरते, हरी भरी घासों को चरते चरते वो गंभीर जंगल में प्रवेश कर गई। घास चरते चरते वो गंभीर जंगल में चली गई, उसको कुछ होश ही नहीं था। जब उनको लौटने का समय हुआ तो वो देखा गंभीर जंगल में वो फंसा हुआ है। वो उस जंगल से निकलने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी, भटक रही थी, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। वो तो घास के लालच से, घास चरते चरते आ तो गई थी, लेकिन वो अभी निकल नहीं पा रही थी, फंस गई जंगल में, और उधर वो डर के मारे उस जंगल में इधर उधर भटक रही थी, भाग रही थी। तो ये बहुला गाभी जब अपने आप को उस जंगल से निकालने की कोशिश कर रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी, जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तो उसी समय दुर्भाग्यवशत एक बाघ, एक शेर उसके सामने आकर उपस्थित हुआ। और बाघ जब उस गाय को देखी, बहुला को देखे, तो
अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था, क्षुधार्त था, भूखा था। गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ बाघ और सोचा कि मैं आज इसी को मैं अपना आहार बनाऊंगा और इसी को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। धीरे धीरे बाघ गाय के सामने जाती है, बहुला से कहती है कि ओहो, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं इतने दिनों के बाद इस आपको मिला। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अतः आज मैं तुमको, बहुला को कह रहे हैं बाघ, कि आज मैं तुमको खाकर मेरा भूख मिटाऊंगा। बहुला डर तो गई, लेकिन वो धैर्य और साहस के साथ बात किए बाघ के सामने। यहाँ पर हमारे एक प्रश्न उठ सकता है, हमारे मन में एक विचार उठ सकता है कि ये बाघ गाय ये आपस में बातचीत ये कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर आश्चर्यचकित होना ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान के संपर्क में जो होते हैं वो नित्य चिन्मय होते हैं। भगवान की लीलाओं के संपर्क में जो रहते हैं, भगवान के संपर्क में जो रहते हैं, भगवान नित्य चिन्मय है। तो भगवान के संपर्क में रहने के नाते वो भी, जो भगवान के संपर्क में आते हैं, वो भी चिन्मय बन जाते हैं। तो वृंदावन की भूमि, वृंदावन की वन, वृंदावन की वृक्ष, लता, पशु, पक्षी सब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में थे, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के एक सहायक रूप में थे। तो भगवान के संपर्क में रहने के कारण यहाँ की सब कुछ, यहाँ की भूमि, वृंदावन की भूमि, वृंदावन की वृक्ष, वृंदावन की लता, पशु, पक्षी सब कुछ चिन्मय है। तो जो चिन्मय है वो आपस में बात करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो यहाँ बाघ और बहुला गाभी भी भगवान की लीला की सहायक थी, दोनों चिन्मय थी, दोनों एक दूसरे से बात कर रही है। धैर्य और साहस से बहुला, डरने के बावजूद भी धैर्य और साहस से बाघ से बात की कि देखो, ठीक है, तुम बहुत दिनों से भूखे हो, मुझे आहार बनाओगे, भूख मिटाओगे, परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक शर्त है, इस शर्त को तुम पालन करो। बाघ बोला, कहो क्या शर्त है। बहुला बोली कि देखो, तुम जैसे भूखे हो उसी प्रकार मेरा एक छोटा वत्स, एक छोटा संतान है, वो भी घर में है और मैं जंगल में आया हूँ सुबह घास चरने के लिए। अभी दोपहर हो गया, अभी मुझे वो बच्चा, मेरा संतान, मेरा वत्स भूखे, घर में भूखे रहे होंगे, मेरी आशा में वो बैठे रहे होंगे। तो बाघ से कहती हैं बहुला कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता दे दो, दिखा दो। मैं घर जाकर मेरे वत्स, मेरे संतान को दूध पिलाकर फिर मैं इस जंगल में आकर आ जाऊंगा और तब तुम मुझे खाकर तुम्हारा भूख मिटा लेना। बाघ बोला कि ओहो, तुम बड़ी चालाक हो, इस जंगल से निकल जाओगे, फिर इस जंगल में लौटकर तुम क्या आ सकते हो, मेरे हाथ से बच जाओगे। मेरे हाथ से बचने के लिए तुम इस प्रकार से एक युक्ति, एक उपाय ढूंढ रही हो, तुम बहुत बड़ी चालाक हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अभी तो मैं तुमको खाकर ही रहूँगा। बहुला फिर से प्रार्थना की, फिर से निवेदन किए, बाघ से बार बार निवेदन की कि देखो, मैं तुम्हारे पास शर्त रखता हूँ कि मैं जाकर मेरे वत्स को, मेरे संतान को स्तन दुग्ध पिलाकर मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। तो मुझे कृपा पूर्वक दया करके मुझे इस जंगल के रास्ता दिखा दो, ताकि मैं घर तक जाकर बछड़ा को, मेरे संतान को दूध पिलाकर आ सकूं। तो बाघ ने बार बार निवेदन करने के कारण बाघ के अंदर भी विश्वास हुआ उस बहुला के प्रति, बहुला माता, बहुला गाभी के प्रति, गौ माता के प्रति, और बाघ ने उनको रास्ता दिखा दिए। बहुला गाभी अपने घर में जाकर अपने वत्स संतान को दूध पिलाए। जब वो दूध पी रही थी, वो बछड़ा, तो बहुला उनको प्रेम से कहे कि देखो, मैं यह मेरा अंतिम स्तन पिलाना है, अंतिम दूध पिलाना है तुमको, अंतिम मेरा प्यार, अंतिम प्यार है हमेशा के लिए। मैं जंगल में जब घास चरने गई थी, सब संपूर्ण बात
अपने बेटे से, अपने बछड़े से, अपने संतान से कही बहुला माता, बहुला गाभी, कि मुझे विदा दो, मैं जंगल चलूं। बछड़ा का जब दूध पीना हो गया तो उनसे विदा मांगे बहुला कि मुझे विदा दो, मैं जंगल जाकर मैं जो बात रख कर आई हूँ, मैं जो शर्त रख के आई हूँ, मैं शर्त को, अपनी शर्त को पूरा करूँ। तुम वहीं पर रहो, मैं जंगल जा रहा हूँ उस बाघ के आहार बनने के लिए, क्योंकि मैं उसको शर्त, उसके पास शर्त रख कर आया हूँ। यह सुनकर, माँ की इस दुखद पूर्ण बात को सुनकर संतान रो रही थी, अर्थात वह गोवत्स बहुला की जो बच्चा था, बछड़ा था, वो रो रही थी। तो इस प्रकार उस बछड़े की रोदन क्रंदन सुनकर, रोते हुए सुनकर माँ और बेटा दोनों रो रही थी। बहुला और उनके बच्चे, उनके संतान गोवत्स और गो दोनों रो रही थी। तो इन दोनों को रोते हुए सुनकर जो ब्राह्मण थे, जो उस गाभी के रखवाले थे, देखभाल करने वाले थे, पालन करता थे, वो ब्राह्मण अपने घर से बाहर आए, देखे कि दोनों रो रहे हैं। रोने का कारण पूछा तो बहुला सब संपूर्ण घटना उस ब्राह्मण को बताई, और अंत में ब्राह्मण के चरणों में भी निवेदन किए कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे विदा दीजिए, ये मेरा अंतिम भेंट है आप लोगों से। मैं उस बाघ के पास शर्त रख कर आया हूँ, जंगल जाकर मैं उसका भक्ष्य बनूंगा, मैं उसको शर्त देकर आया हूँ, आप मुझे विदा दीजिए। तो ब्राह्मण इस बात को सुनकर कहे कि नहीं नहीं, देखो बहुला, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है बहुला, मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा कोई है भी नहीं इस संसार में, इस संसार में मेरा कोई है नहीं है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ और तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, तुम अगर चली जाओगी तो ये बछड़ा का क्या होगा, इस बच्चा का क्या होगा, इसकी देखभाल, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसका क्या होगा, ये कैसे बचेगा। तुम मत जाओ, तुम अपने बच्चे का लालन पालन करो, मैं तुम्हारी ओर से उस बाघ का भक्ष्य बनकर जाता हूँ, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं। तो ब्राह्मण की इस बात को सुनकर, इन करुण बात को सुन रहे थे कौन, उस बहुला के संतान गोवत्स। तो गोवत्स कहे कि नहीं नहीं, आप दोनों यहीं रहो, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है कुछ दिन पहले और मैं बहुत ही छोटा हूँ, मेरा जन्म अभी हुआ है, मैं चलता हूँ, आप लोग यहीं पर रहो। तो इस प्रकार तीनों, बहुला कह रही है मैं जाऊँगा, ब्राह्मण कह रहे हैं मैं जाऊँगा, और गोवत्स बहुला के संतान गोवत्स कह रहे हैं कि नहीं मैं जाऊँगा। तो इस प्रकार तीनों कोई उपाय न समझकर तीनों जंगल की ओर चलने लगे। जब जंगल में पहुँचे तो बाघ वहाँ पर प्रतीक्षा में थे। बाघ ने जब देखे कि बहुला के साथ और दो आ रहे हैं, एक बछड़ा और एक आदमी, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे कि ओहो, मेरा आज कितना सौभाग्य है, मुझे तो एक मिला था, अभी एक ही गाभी मिला था, अभी तो मेरे पास 3 आ रहा है, मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, आज मैं तीनों को अपना भक्ष्य बनाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण, बहुला गाभी और बहुला के संतान गोवत्स जब बाघ के निकट पहुँचे तो बाघ तीनों को निहार रहे थे, तीनों को देख रहे थे, एक बार ब्राह्मण को, वृद्ध ब्राह्मण को, एक बार बहुला को और एक बार बहुला के संतान, नवजात संतान छोटे बछड़े को, और सोच रहे थे कि किसको पहले मैं अपना भक्ष्य बनाऊं, इस ब्राह्मण को, इस गाभी को, ना उनके इस छोटे बछड़े को। इस प्रकार बहुत देर निहारने के बाद उन्होंने उपाय सोचा बाघ ने कि ये ब्राह्मण तो वृद्ध हो चुका है, ये मनुष्य है, यद्यपि मनुष्य का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, परंतु ये वृद्ध हो चुका है और इनके शरीर में कितना मांस मिलेगा, ये तो अभी वृद्ध हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। और ये जो गाय के बछड़ा है ये कोमल है, नवजात है, कोमल है, तो मैं पहले इसी बछड़े को ही अपना भक्ष्य बनाता हूँ, मैं पहले इस बछड़े को ही खाऊंगा क्योंकि इसका मांस बहुत कोमल होगा। इस प्रकार बाघ अपने मन में यह विचार कर रहे थे और उधर बहुला माता, गाभी माता खड़े खड़े वहीं पर अपने संकट को देखकर प्रार्थना कर रही थी तीनों के लिए भगवान के पास कि हे प्रभु, आप
कृपा पूर्वक मुझे बचाइए। हम लोग इस जंगल में संकट में पड़े हैं, आप हम लोगों को इस संकट से मुक्ति दीजिए। इस प्रकार से बहुला अत्यंत करुण और व्याकुलता के साथ भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। जिस प्रकार बहुला अत्यंत व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर रहे थे, जिस प्रकार गजेंद्र प्रार्थना किए थे संकट में पड़कर, उसी प्रकार बहुला माता, बहुला गाभी भी आज इस वृंदावन के जंगल में संकट में पड़कर अपने सामने मौत को देखकर भगवान को पुकार रहे हैं अत्यंत व्याकुलता के साथ। और भगवान करुणा के सागर, करुणा के सिंधु भगवान को अगर कोई व्याकुल हृदय से, व्याकुलता भरे हृदय से अगर कोई पुकारते हैं तो भगवान क्षण भर भी नहीं रुक पाते हैं, वो तुरंत वहाँ उपस्थित होते हैं। तो बहुला गाभी वहाँ पर अत्यंत व्याकुलता से भगवान को पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रही थी। तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान उसी स्थान पर ब्राह्मण, बहुला गाभी और गोवत्सों को बचाने के लिए, संकट से बचाने के लिए वहाँ पर आकर उपस्थित हुए। और भगवान आकर सर्वप्रथम उन्होंने अपना हाथ बाघ के सर पर रखे। जैसे ही बाघ के सर पर भगवान का हाथ पड़ा, भगवान जैसे ही बाघ को स्पर्श किए, बाघ की मति चेंज हो गई, बाघ की चिंता, बाघ का स्वभाव परिवर्तन हो गया। और भगवान श्री कृष्ण बाघ से कहा कि तुम अगर इन तीनों को नहीं खाओगे, आज इन तीनों को तुम अगर छोड़ दोगे, अपना शिकार नहीं बनाओगे, तो तुम्हारा कीर्ति जुग जुग भर लोग गाते रहेगा। अतः तुम इन तीनों का अपना भक्ष्य मत बनाओ, अपना शिकार मत बनाओ, इसे छोड़ दो। तुम अगर कीर्ति रखना चाहते हो तो इन तीनों को, जिसको तुम अपना शिकार बनाना चाहते हो, इन तीनों को छोड़ दो। तो इस प्रकार से भगवान के स्पर्श पाकर, भगवान का स्पर्श पाकर बाघ की मति चेंज हुई, बाघ की सुबुद्धि हुई, और बाघ वहाँ पर उन तीनों को अपना आहार बनाने के लिए जिस तीनों को चुने थे, अपने शिकार को वहीं पर बाघ त्याग दिए, बाघ वहीं पर शिकार को त्याग दिए। तो इस प्रकार से भगवान बहुला माता, बहुला गाभी को, ब्राह्मण को और गोवत्स को, तीनों की रक्षा की भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। चिंता मत करो, मैं तुमको सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, सिर्फ तुम एक बार मेरे आश्रय में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी पापों से, सभी संकटों से मुक्त कर दूंगा, सोचो मत। तो आज बहुला गाभी सब आशा छोड़कर भगवान की आशा में भगवान को पुकार रहे थे। तो भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर बहुला गाभी को बचाई, ब्राह्मण को और उनके बछड़े, छोटे बच्चे, नवजात बच्चे, गोवत्स को भी बचाई। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से बाघ की मति चेंज हुई, बाघ को सुबुद्धि हुई, बाघ अपना शिकार जो जिसको बनाना चाहता था, अपना शिकार वहीं पर त्याग दिया। तो इस प्रकार से बहुला की रक्षा हुई, ब्राह्मण की रक्षा हुई और गोवत्स की भी रक्षा हुई, सिर्फ अपने व्याकुल प्रार्थना के कारण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इस संसार में सबकी भरोसा, सबकी आशा छोड़कर भगवान की आशा में हमें हमारा सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहे हैं, आचार्यों ने, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। जिसको यह विश्वास है कि कृष्ण हमें रक्षा करेगा, उसको कृष्ण जरूर उसकी रक्षा करेंगे।
जरूर उनका सहायक बनकर आएंगे कृष्ण। तो हमें विश्वास रखना चाहिए हृदय में कि अवश्य भगवान हमें रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ही मुझे सृष्टि की है, भगवान मुझे जन्म दिए हैं, तो वो हमारे रक्षा भी करेंगे जरूर। तो ये विश्वास होना चाहिए। विश्वास से मिलाई वस्तु, बंगाली में कहते हैं विश्वास से मिलाई वस्तु। हमें भी कोई भी चीज़ अगर मिलता है तो विश्वास से मिलता है। विश्वासघातकता से कोई चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विश्वास से ही हमें कोई चीज़ प्राप्त होता है। तो अगर हम भगवान के प्रति विश्वास रखें कि वो अवश्य हमें रक्षा करेंगे, तो भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। और अगर हम भगवान को भूल जाएंगे, भगवान को छोड़ देंगे, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे उनके ऊपर, तो भगवान भी कहेंगे कि जाओ तुम मरो, तुम अपना अपना देखते रहो। हमें संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आता रहेगा। अतः हम संकटों से बचना है तो भगवान के ऊपर भरोसा, भगवान को विश्वास करना है, कृष्ण को विश्वास करना है। अवश्य रखी वे कृष्ण विश्वास पालन, इस बात को हृदयंगम करना है। तो यहाँ पर बहुला की रक्षा हुई, ब्राह्मण की रक्षा हुई और गोवत्स की रक्षा हुई। भगवान तीनों को रक्षा किए। और भगवान बहुला को कहे, उस समय भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए बहुला की इस प्रार्थना से, क्योंकि बहुला गाभी अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, अपने साथ साथ और दो जीवों के लिए और दो प्राण के लिए भी प्रार्थना कर रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ भी एक शिक्षा है कि हमें सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, खुद की सुख के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुला को आशीर्वाद दिए कि हे बहुला, तुम अपनी सतता को निभाई, तुम अपनी ईमानदारी को निभाई। इतनी कठिनाई, इतनी संकटों के बीच भी अपनी ईमानदारी को खोया नहीं, अपना ईमानदारी को बचा कर रखा। इसलिए इस वन में, जिस वन में तुम संकट से ग्रसित होकर तुम अपनी ईमानदारी को भी संकट से ग्रसित होते हुए भी अपनी ईमानदारी को बचा कर रखा, उस वन का नाम आज से तुम्हारे नाम से पड़ेगा बहुला वन। तो आज भी वृंदावन में हम देखते हैं, वृंदावन में 12 वन है, 12 वनों में से एक वन है बहुला वन, जो कि इस बहुला गौ माता के नाम से भगवान श्री कृष्ण ने नामकरण किए थे उस वन में। और ये घटना बहुला माता के साथ, ये घटना इसी वन में हुई थी, बहुला वन में। तो आज भी हम जब इस बहुला वन की परिक्रमा में जाते हैं, बहुला वन के दर्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं एक गाभी, एक गौ माता, एक ब्राह्मण और एक छोटा गोवत्स की विग्रह वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर बहुला देवी की पूजा होती है, बहुला देवी की पूजा की जाती है वहाँ पर। तो वही बहुला देवी, ये बहुला गौ माता है, और वही ब्राह्मण बहुला की पालक और बहुला के वत्स अर्थात संतान वो गोवत्स है। तो इसी वन का नाम बहुला, गौ माता के नाम से बहुला वन पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने इस वन का नाम बहुला वन रखा। तो अभी भी हम यहाँ देखते हैं गोवत्स, बहुला गौ माता और ब्राह्मण को बहुला वन में। तो बहुला, ब्राह्मण और गोवत्स से हमें बहुत ही सुंदर एक शिक्षा मिलती है हमारे जीवन में। बहुला से जो शिक्षा मिलती है, बहुला गावी से, वो है सतता, यानी ईमानदारी, अपनी ईमानदारी। कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई, कितनी भी संकट आ जाए, अपनी ईमानदारी को खोना नहीं चाहिए, अपनी ईमानदारी को बचा कर रखना चाहिए, ईमानदारी को खोने नहीं देना चाहिए। किसी भी कार्य, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को खोने नहीं देना चाहिए। बहुला इतने संकट में पड़ते हुए भी अपनी ईमानदारी को खोया नहीं। बाघ को शर्त दी थी कि मैं दूध पिलाकर अपने वत्स को, अपने संतान को दूध पिलाकर लौट कर आऊँगा, तो लौट कर आई थी, अपनी सतता, अपनी ईमानदारी की रक्षा की थी। तो अपनी ईमानदारी की अगर रक्षा करेंगे तो इसी से हमारी कीर्ति भुवन में सभी लोग हमारी कीर्ति की जस करेंगे।
इसलिए तो चाणक्य पंडित कहते हैं चलत चित्तम चलत वित्तम चलत जीवन यौवनम चलत चलात इदम सर्वम कीर्तिर्जस्य सजीवती। सब कुछ चला जाएगा, चित्त चला जाएगा, वित्त चला जाएगा, धन चला जाएगा, हमारा मन चला जाएगा, हमारा धन चला जाएगा, हमारा जीवन यौवन सब कुछ चला जाएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा किया हूँ और कर रहा हूँ सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इस दुनिया में। सिर्फ रहेगा एक ही चीज़ रहेगा, वो है कीर्ति। और जिन्होंने अपनी कीर्ति को बचा कर रखा है, अपनी ईमानदारी अपनी कीर्ति को बचा कर रखा है, वही इस संसार में जीवित पुरुष है, वही इस संसार में जीवित व्यक्ति है। बाकी इस दुनिया में सब कुछ मरा हुआ है। तो बहुला से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को खोने नहीं देना चाहिए, अपनी ईमानदारी को बचा कर रखना चाहिए। और ब्राह्मण और गोवत्स से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। निज स्वार्थ के लिए में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे स्वार्थ की रक्षा हो, निजी स्वार्थ की रक्षा हो। निजी स्वार्थ की रक्षा की कोशिश हमें कभी नहीं करना चाहिए। यह हमें ब्राह्मण और गोवत्स से शिक्षा मिलती है। निजी स्वार्थ, निजी मान, निजी सम्मान की रक्षा की चिंता नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण और गोवत्स अपना चिंता न रखकर गाय को बचाने के लिए बाघ का आहार बनकर गया था, उसी प्रकार अपनी स्वार्थपरता नहीं बनना चाहिए। स्वार्थपरता की कोई कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। जो दूसरों को अपना स्वार्थ खोकर, अपना स्वार्थ गंवाकर दूसरों के स्वार्थ की रक्षा करते हैं, उसका जस त्रिभुवन गाते हैं, तीनों भुवनों में उसकी जस गाते हैं। देखिए आज इस ब्राह्मण और गोवत्स का उदाहरण, आज भी वहाँ पर ब्राह्मण और गोवत्स वहाँ पर पूजित हो रहे हैं उस बहुला वन में। आज भी सब कोई उस बहुला वन में जाकर उनको दर्शन और उनको स्मरण कर रहे हैं, उस ब्राह्मण देव को, उस गोवत्स को, उस बहुला माता को, जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बचा कर रखे थे, जिन्होंने अपनी निजी स्वार्थ की चिंता नहीं किए थे। उस ब्राह्मण गोवत्स की सब कोई आज स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर हमारी निजी ईमानदारी को खोने नहीं देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, और अपना स्वार्थ के लिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरों की भलाई की चिंता हमें करना चाहिए। हम अगर दूसरों की भलाई सोचते हैं तो भगवान खुद हमारी भलाई करेंगे, हमारा भला करेंगे। हमें दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। भक्ति पथ में रहते हुए भी हमें यह सोचना चाहिए, हमारी यह सोच होनी चाहिए कि हम किस प्रकार दूसरों को कृष्ण के संपर्क में लाएं, कृष्ण भावना भावित में लाएं, कृष्ण भावनामृत में लाएं दूसरों को। इस प्रकार से अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बहुला अपनी ईमानदारी को नहीं खोया और ब्राह्मण और गोवत्स अपने स्वार्थ की चिंता न करके बाघ का शिकार बनकर गए, उसी प्रकार दूसरों की भलाई की चिंता हमें करना चाहिए। तो ये बहुला ब्राह्मण और गोवत्स से हमें यही शिक्षा मिलती है, सतता अर्थात ईमानदारी और स्वार्थ। तो इसी अष्टमी तिथि को, इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह लीला, यह एक अलौकिक लीला भगवान श्री कृष्ण किए थे वृंदावन के इस वन में, इसी बहुला वन में, और बहुला गावी को रक्षा किए और उसी के नाम से इस वन का नाम बहुला वन पड़ा। तो आज भी हम बहुला वन में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुला गौमाता, उनकी वत्स संतान और इस ब्राह्मण को दर्शन मिलता है। वहाँ पर सबको उन तीनों का स्मरण करते हैं। वहाँ पर बहुला देवी, उस वन में पूजा होती है बहुला देवी, यही बहुला माता की। तो यही है बहुला अष्टमी। इस बहुला की रक्षा किए थे इस अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इस तिथि का नाम पड़ा बहुला अष्टमी तिथि। और इसी तिथि के दिन राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था। अरिष्टासुर नामक एक राक्षस जो कि सांड बनकर आया था, उनकी वध किए थे भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत ही अलौकिक लीलाएँ हैं इस कार्तिक महीने भगवान की, तो इनको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और आज की इस बहुला देवी की इस लीला को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुलाष्टमी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।